हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जय सुभाष खंडकाव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस के चरित्र चित्रण को ऐसे पढ़ेंगे, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह वीडियो अपने पूरा देख लिया तो 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि पेपर में कैसे पूछता है। यह 2025 हिंदी का वायरल पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से खंडकाव्य देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंग नंबर पर पहला नंबर जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा पूछता है कि जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम स्वर्ग की कथा वस्तु को लिखिए। इन दोनों में से आपको एक ही करना रहता है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जय सुभाष खंडकाव्य, उसके बाद आप सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण को लिखेंगे। आप इसे काली पेन से लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में बस आप काली और नीली पेन का यूज करेंगे, उसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज नहीं करेंगे। इसमें आप लिखेंगे श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद द्वारा रचित जय सुभाष नामक खंडकाव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति एवं बलिदान पूर्ण जीवन की गाथा प्रस्तुत करता है। ये महान वीर साहसी, निर्भय, देश प्रेमी और अमर बलिदानी। इनके चारित्रिक गुण निम्नवत है। आप इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली। इसमें आप लिखेंगे सुभाष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। उन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की। कलकत्ता अधिवेशन में इनकी प्रबंधन कुशलता, आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एवं पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कड़ी निगरानी से निकल भागना इनकी प्रतिभा को करता है। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे जिगरी दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, जिससे उनका भी भला हो सके, वो भी अपना 3 नंबर पक्का कर सके। दूसरा नंबर आप हेडिंग डालेंगे महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी। आप आसानी से सुभाष चंद्र बोस के चरित्र चित्रण को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही सुभाष चंद्र की कहानियां सुनने को मिलती हैं। आप इसमें लिखेंगे, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, जितना हमने लिखा है बस आपको उतना ही लिखना है, क्योंकि ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बहुत से छात्र ज्यादा लिखते हैं, लेकिन ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना भी आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सुभाष देश की स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे। उन्होंने गांधी जी और देश बंधु के आह्वान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी समस्त जवानी अर्पित कर दी थी। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन त्याग कर दिया था। उनके हृदय में आजादी की ज्वाला निरंतर जलती रही। अनेक बार जेल यातनाएं सहने पर भी उन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं तोड़ा। उन्होंने अनेक बार अपने प्राणों को खतरों में डाला, युद्ध किए और अंत में बलिदान हो गए। आप इसी तरह से वीर साहसी सुभाष चंद्र बोस का चित्रण को लिखेंगे। उसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे समाज सेवी। वह अपने देश के प्रति कितने समाज सेवी थे। इसमें आप लिखेंगे सुभाष मानव मात्र के सेवक थे। उन्होंने बंगाल में बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों की अपूर्व सहायता की। जाजपुर में महामारी के फैलने पर उन्होंने रोगियों की सेवा की। देश की स्वतंत्रता के लिए आह्वान होने पर उन्होंने ICS जैसे उच्च पद को छोड़कर महान त्याग का परिचय दिया। आप इसी तरह से लिखेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और कितने हेडिंग लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। आप बताएंगे कि वह कितने स्वाभिमानिक थे, कितने साहसी थे। इसमें आप लिखेंगे सुभाष में
स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे किसी तरह अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे। छात्रावस्था में प्रोफेसर आर्टेक द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर उन्होंने आटेन के तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया था। उसके बाद आप 5वां नंबर हेडिंग डालेंगे, जनता के प्रिय नेता। सुभाष सच्चे अर्थों में जनता की प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण करोड़ों जनता के श्रद्धा पात्र बन गए थे। उनकी लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि उन्होंने हीरापुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा भी सीतारामैया को चुनाव में पराजित कर दिया। हीरापुर अधिवेशन में उनका 51 बैलों से जोड़े रथ 51 स्वागत के द्वार बनाकर स्वागत किया गया। आप इसी तरह से लिखेंगे। 6ठा नंबर आप हेडिंग डालेंगे, ओजस्वी वक्ता। सुभाष चंद्र बोस की वाणी बड़ी ओजपूर्ण थी। वे अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा जनता में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फूंक देते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही वायरल इनका भाषण था कि पुकार पर सशस्त्रों देशभक्त इनकी सेवा में तन मन धन से समर्पित हो गए थे। आप इसी तरह से लिखेंगे। 7वां नंबर हेडिंग डालेंगे, महान सेनानी एवं योद्धा। आप बताएंगे कि वह कितने महान योद्धा थे। सुभाष महान सेनानी और अद्भुत योद्धा थे। आजाद हिंद फौज का संगठन और कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति होने की क्षमता सिद्ध कर दी थी। अंग्रेजों की विशाल सेना के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उन्होंने कई स्थानों पर पराजित किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर भारतीय तिरंगा फहराया, अपने को महान विजेता सिद्ध कर दिया। आप इसी तरह से वीर साहसी और सुभाष चंद्र बोस का चित्रण को आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।